Hello student, today we will start chapter number 20, exercise 20A, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ये आपके पास चैप्टर का नेम है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इफ द डायमेंशंस ऑफ आर रूम आर 4 इंटू 3.5 मीटर इंटू 3 मीटर, यानी कि ये लेंथ ब्रेथ एंड हाइट हो गई। वॉट इज द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट इन द रूम, गिव योर आंसर इन लीटर। ठीक है ना। अब आपको कमरे का जो वॉल्यूम होगा उसमें एयर भी उतनी आएगी जो कमरे का वॉल्यूम होगा। जैसे लेंथ ऑफ रूम 4 मीटर, ब्रेथ ऑफ रूम 3.5 मीटर, हाइट ऑफ रूम 3 मीटर। अब वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द रूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रूम के इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ रूम क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच, यानी लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट। तो 4 इसकी लेंथ हो गई, ब्रेथ ये हो गई, हाइट ये हो गई, और इन सबों का प्रोडक्ट जब करेंगे तो 42.0 मीटर क्यूब हो जाएगा। जैसे कि 1 मीटर क्यूब होता है वॉल्यूम, तो उसमें 1000 लीटर कोई लिक्विड आ सकता है या गैस आ सकती है। ठीक है ना। तो यहाँ हमारे पास 42 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, तो इसको वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एयर है ना, ये कमरे के अंदर, वो 42 मीटर क्यूब से वॉल्यूम उसका लीटर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर क्यूब इक्वस टू 1000 लीटर होता है। तो इसका 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 42,000 लीटर इसके अंदर रूम के अंदर एयर हो गई। नाउ द बी सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। A water tank is filled with 1,04,000 लीटर ऑफ वाटर, यानी एक वाटर टैंक के अंदर 1,04,000 लीटर ऑफ वाटर है। इट्स लेंथ एंड ब्रेथ आर 800 सेंटीमीटर एंड 650 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द हाइट ऑफ द वाटर इन द टैंक, यानी कि टैंक में कितना वाटर, कितनी हाइट तक वाटर गया है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक इज इक्वल टू 1,04,000 लीटर। इस लीटर को कन्वर्ट करेंगे हम सेंटीमीटर क्यूब में, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, यानी 1 लीटर जब वैल्यू होती है उसे सेंटीमीटर क्यूब में बदलेंगे। तो अब क्योंकि ये लेंथ ब्रेथ जो दे रखी है वो सेंटीमीटर में, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो लेंथ 1 लीटर जो है लिक्विड होगा, तो उसका जो वॉल्यूम होगा जिसमें रखा जाएगा वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो इतना लीटर वो हमारे पास टैंक की कैपेसिटी है, यानी वाटर है इसके अंदर इतना। तो इसको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 104,000,000 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ये सेंटीमीटर क्यूब लिखा है। अब हमारे पास एल इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक। तो वाटर तो हमारे पास ये था इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब इसकी लेंथ हमारे पास 800 थी, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताई थी। 8 लेंथ है टैंक की, तो ब्रेथ उसकी टैंक की ही है आपको 650 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ हो गई 800, 650 इसकी ब्रेथ हो गई। ठीक है ना। अब हाइट आपको पता करनी है किस हाइट तक वाटर पहुंचेगा, तो इन दोनों मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले जाएंगे। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ये दोनों जीरो इस जीरो से कैंसिल हो गए। अब ये हमने कैंसिल करा स्टूडेंट्स 13 से ये कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स, 13 से ये कैंसिल करेंगे 8,000 टाइम्स। अब 8,000 अपॉन ये 8 इंटू 5 रह जाएगा। तो अब इसे हम 8 से कैंसिल करेंगे तो 1000, अब 1000 को 5 से कैंसिल करेंगे तो 200 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ जाएगी, जिस हाइट तक वाटर इसमें पहुंचा है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। 250 ब्रिक्स, लेंथ 6 सेंटीमीटर, इसकी ब्रिक की जो विथ है वो भी 6 सेंटीमीटर है, एंड हाइट जो है 10 सेंटीमीटर है, आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल। ठीक है ना। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वॉल इन मीटर क्यूब। अब आपके पास लेंथ ऑफ ईच ब्रिक 6 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 वो 100 से डिवाइड लगाएंगे, क्योंकि उसने वॉल्यूम जो वॉल का मांगा वो मीटर क्यूब में मांगा, इसलिए हम इसे मीटर में चेंज कर रहे हैं। विथ भी इसकी जो है सेंटीमीटर में है तो उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6/100। अब हाइट ऑफ द, ये हाइट या थिकनेस ऑफ ब्रिक 10 सेंटीमीटर, तो 10 को 100 से डिवाइड लगाएंगे, ये भी
मीटर में चेंज हो जाएगा, 1/10 मीटर हो गई। लेंथ 6/100, ब्रेथ 6/100, हाइट जो है 1/10 मीटर, ठीक है ना। तो आपके पास लेंथ ब्रेथ हाइट मीटर में चेंज होने के बाद वॉल्यूम ऑफ वॉल का वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ 250 ब्रिक्स के इक्वल होगा वो, क्योंकि वॉल में 250 ब्रिक्स यूज़ करी जा रही हैं। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट और 250 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि एक जो है वॉल एक ब्रिक का वॉल्यूम हो गया ये। अब 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 ब्रिक का वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, अब हमारे पास करना क्या है स्टूडेंट्स, 2 से हमने ये कैंसिल करा 3 टाइम्स, 2 से हमने ये 50 टाइम्स, 50 से ये कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स। अब हमारे पास इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 15, 15 6 जा 90, 90 बन जा 90 अपॉन ये उन दोनों का मल्टीप्लाई करके 1000 हो गया। जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब 9/100 मीटर क्यूब हो गया वॉल्यूम इसका। अब इससे डिवाइड लगाएंगे तो 0.09 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4। अ क्यूब हैज़ एन एज मेजरिंग 9 सेंटीमीटर। एक क्यूब है, उसकी साइड जो है 9 सेंटीमीटर है। फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब एज 3 सेंटीमीटर दैट कैन बी कट फ्रॉम इट। यानी इसमें से ही इस बड़े वाले क्यूब में से छोटे वाले साइज के क्यूब काटे गए। जब इसमें से इस क्यूब में से ये क्यूब काटे गए हैं छोटे वाले, तो इनके नंबर्स पूछ रहा है कि ओरिजिनल क्यूब का जो साइड है वो 9 सेंटीमीटर है और न्यू क्यूब की जो साइड है वो 3 सेंटीमीटर है। तो नंबर ऑफ न्यू क्यूब्स, तो वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब, और यदि इसमें से बनना है तो इसके वॉल्यूम में इसके वॉल्यूम से डिवाइड लगा देंगे तो ये नंबर आ जाएंगे जो छोटे क्यूब काटे गए हैं। तो नंबर ऑफ वो वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच न्यू क्यूब। तो a हमने पहले इसकी साइड मानी थी a और इसका साइड मानी थी b, तो b। तो अब इसका जो साइड थी वो a की वैल्यू 9 और b की वैल्यू 3 जा 9। अब ये 3 से हमने ये कैंसिल कर दिया, 3 जा 9 और 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। अब 9 एंड 3 बचा, तो 9 3 से 27 न्यू क्यूब्स बन के तैयार होंगे यदि इस साइज़ के छोटे क्यूब काटे जाते हैं इसमें से, तो बड़े वाले क्यूब में से। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। एक क्यूबाइडिकल फिश टैंक है, यानी क्यूबाइडिकल मतलब जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों डिफरेंट हो सकती हैं या दो चीज़ डिफरेंट हो सकती हैं। द लेंथ एंड विथ ऑफ इट्स बेस बीइंग 50 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, यानी लेंथ 50 सेंटीमीटर है, विथ इसकी 40 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। कंटेन्स 60 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, यानी कि इसके अंदर जो वाटर फिल करा गया है वो 60 डेसीमीटर क्यूब वाटर है, ठीक है ना। अब आपके पास पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द वाटर इन द फिश टैंक, यानी पानी किस हाइट तक इसमें फिल करा गया है। तो लेंथ ऑफ फिश टैंक 50 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ फिश टैंक 40 सेंटीमीटर और वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक 60 डेसीमीटर क्यूब। जैसे कि जानते हैं वी नो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होता है। तो इसके ऊपर क्यूब लगाओगे तो इसके ऊपर भी क्यूब लगाना पड़ेगा, तो इसको 3 टाइम्स नोट करेंगे। तो 1 इंटू 1 तो 1 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसको क्यूब लगा हुआ है तो इसमें 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब 1 डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में हमें चेंज करना पड़ा है, क्योंकि डायमेंशंस जो दे रखी हैं फिश टैंक की वो सेंटीमीटर में दे रखी हैं। तो इसका वॉल्यूम दे रखा था डेसीमीटर में, तो इसको हमने सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फिश टैंक इज इक्वल टू 60 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका जो वॉल्यूम निकल के आया वो 60,000 सेंटीमीटर आया। अब फार्मूला लगाएंगे इसका वॉल्यूम का, L इंटू बी इंटू एच। तो लेंथ हमारे पास 40 थी, ब्रेथ लेंथ 50 थी, ब्रेथ हमारे पास 40 है और हाइट हमें पता करनी है, तो इन दोनों को डिवाइड में ले जाएंगे। अब हमारे पास दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,000 हो जाएगा, इसका 60,000 है। ये तीनों जीरो कैंसिल होगा, 2 से ये कैंसिल होगा, तो हाइट जो निकल के आएगी वो 30 सेंटीमीटर इसकी फिश पॉइंट में वाटर की हाइट आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड है, उसका एरिया जो बेस का एरिया है वो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड इट्स हाइट इज 6 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम।
तो एरिया ऑफ बेस, तो लेंथ इंटू ब्रेथ फार्मूला होता है बेस का एरिया का। तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ जो एरिया दे रखा है वो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और हाइट दे रखी है 6 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम पूछ रहा है क्यूबॉइड का, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ की जो वैल्यू दे रखी है वो 45 हमने यहाँ पुट कर दी। लेंथ इंटू ब्रेथ की जो वैल्यू दे रखी है 45, और हाइट हमारे पास 6 सेंटीमीटर। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 200 सेंटीमीटर क्यूब इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, द डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइडल आयरन स्लैब आर 1.5 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर। तो इसका वॉल्यूम पता करना है। तो इसकी लेंथ हमारे पास स्लैब की दे रखी है 1.5 मीटर, और ब्रेथ हमारे पास इसकी सेंटीमीटर में दे रखी है, तो 100 से डिवाइड लगाएंगे तो ये हमारे पास इसका जो वो ब्रेथ है वो मीटर में चेंज हो जाएगी। अब मीटर में चेंज करेंगे 1/4 मीटर, 4 से डिवाइड लगाएंगे तो 0.25 मीटर हो गई। ये मीटर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। तो एंड द थिकनेस उसकी आयरन स्लैब की 150 सेंटीमीटर। इसे 100 से डिवाइड लगाएंगे तो मीटर में चेंज हो जाएगी। तो मीटर में 0 से 0, इससे 10 से डिवाइड लगाएंगे तो 1.5 मीटर इसकी स्लैब की थिकनेस, ये हाइट हो गई। ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ये हाइट हो गई। अब वॉल्यूम ऑफ आयरन स्लैब पूछ रहा है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। जो प्रोडक्ट आएगा इन सबों का मल्टीप्लाई करके तो 0.5625 मीटर क्यूब हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मैनी वुडन क्यूबिकल ब्लॉक्स ईच ऑफ एज जो है 12 सेंटीमीटर कैन बी कट आउट फ्रॉम अ क्यूबॉइडल ब्लॉक ऑफ डायमेंशंस 1.2 मीटर एंड 0.72 मीटर एंड 0.2 मीटर। यानी इस साइज के हमें क्यूब कट कर रही हैं, ठीक है ना, क्यूबिकल ब्लॉक कट कर रही है इस साइज में से। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स कि जो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट है उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर, क्योंकि जो आप क्यूब कट कर रहे हो वो सेंटीमीटर में है। तो इनको हम सब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके। तो ये 120 सेंटीमीटर हो जाएगा इसकी लेंथ जिसमें से कट करे जा रहे हैं, और इसकी ब्रेथ जो हो जाएगी वो 100 से मल्टीप्लाई करके ये 72 सेंटीमीटर हो गई। इसमें हाइट को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये 60 सेंटीमीटर है, 6 नहीं है, 60 सेंटीमीटर, यहाँ डेसिमल लगा हुआ है। तो ये लेंथ 120, ब्रेथ 72 और हाइट इसकी 60 सेंटीमीटर हो गई। अब साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक 12 सेंटीमीटर है। तो अब आपको करना क्या है स्टूडेंट्स कि नंबर ऑफ वुडन क्यूबिकल ब्लॉक आपको पता करना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, यानी कि बड़े वाले इसमें से काटे गए उसका वॉल्यूम ऊपर और जो इसके काटा गया उसका वॉल्यूम नीचे। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्यूबिकल है, और ये क्यूबिकल है तो क्यूबिकल में साइड इंटू साइड फार्मूला पुट करेंगे। तो अब लेंथ इसकी थी 120, ब्रेथ हमने 72 और हाइट जो है 60 थी। 12 से डिवाइड लगाएंगे 5 टाइम्स, 12 से डिवाइड लगाएंगे 6 टाइम, 12 से डिवाइड लगाएंगे 10 टाइम्स। इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 ब्लॉक्स कट होके आ जाएंगे बड़े वाले ब्लॉक में से, क्यूबिकल ब्लॉक में से। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट हैपेंस टू द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। एक जो है क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, व्हाट हैपेंस टू द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, यानी कि उस क्यूब के वॉल्यूम का क्या होगा व्हेन इट्स एज इज। फर्स्ट पार्ट में ट्रिपल कर दी गई है, यहाँ जो साइड करी गई है वो जो ओरिजिनल साइड है उसको ट्रिपल कर दिया गया, 3 टाइम्स कर दिया गया, और सेकंड वाले पार्ट में 1/3 कर दिया गया। तो लेट द ओरिजिनल साइड ऑफ अ क्यूब, ठीक है ना, ओरिजिनल क्यूब की जो साइड है वो ए है। तो वॉल्यूम जो ओरिजिनल क्यूब का जो वॉल्यूम होगा साइड इंटू साइड, तो ए हमने साइड सपोज करी है तो ए इंटू ए, तो ए क्यूब इसका वॉल्यूम हो गया, ठीक है ना, ए क्यूब यूनिट क्यूब। अब न्यू साइड ऑफ अ क्यूब, जो ओरिजिनल साइड थी वो ए थी, इसका 3 टाइम्स ट्रिपल करने के लिए कह रहा है वो, तो ट्रिपल करेंगे हम तो 3a हो जाएगी। तो न्यू वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब यहाँ ये भी लिख सकते हैं, नाउ वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। तो साइड इंटू साइड, तो साइड हमारे पास 3a हो गई, तो 3a इंटू 3a सबों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 ए क्यूब हो जाएगा इसका वॉल्यूम। और ओरिजिनल वॉल्यूम ये था
और ये नया वाले का वॉल्यूम कितना आ गया 27 ए क्यूब। तो नए वाले का जो वॉल्यूम है वो ओरिजिनल वॉल्यूम का 27 टाइम्स हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब विल बी 27 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब। अब नाउ द बी पार्ट में इसमें स्टूडेंट्स करवा रहा है कि न्यू साइड ऑफ अ क्यूब, नई साइड क्या बनी, तो वो उसने कहा था 1/3, यानी 1/3 का मतलब ए ओरिजिनल ए थी, इसमें 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नई साइड जो निकल के आई वो A/3 आई। अब इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो ए क्यूब अपॉन 27 हो जाएगा इनका प्रोडक्ट। तो ये सिर्फ नया वॉल्यूम आ गया, नए क्यूब का नया वॉल्यूम आ गया। अब जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब विल बी 27th, TH लगा के लिखना है क्योंकि ये नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो TH लगेगा। 27th टाइम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल क्यूब, यानी कि अब इसमें 27th टाइम हो जाएगा। स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मैनी सोप केक्स ईच ऑफ डायमेंशंस 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। एक सोप केक है यानी साबुन की टिक्की, ठीक है ना, कैन बी प्लेस्ड इन अ बॉक्स ऑफ डायमेंशंस 56 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। इस साइज़ की जो केक सॉफ्ट केक हैं वो इस साइज़ के कार्टून में कितने रखे जा सकते हैं, यानी इस बॉक्स में, इस साइज़ के बॉक्स में कितने साबुन आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ सोप केक्स, तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच सोप केक, यानी हर के वॉल्यूम, हर एक का वॉल्यूम। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, बॉक्स की लेंथ 56 है, 56 नोट कर दी, ब्रेथ 40 है और इसकी हाइट जो है 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये हमारे पास 25 सेंटीमीटर है। अब हमारे पास क्या करना है स्टूडेंट्स कि अभी हमने 25 से ये डेसिमल रिमूव करा तो यहाँ 0 इंक्रीज कर लिया इस तरीके से, ये डेसिमल रिमूव करा है इसमें से। लेंथ इसकी हमारे पास सॉफ्ट की 7 थी, ब्रेथ हमारे पास 5 थी और इसकी हाइट जो थी, थिकनेस जो है 2.5 थी। डेसिमल रिमूव कर रहे हैं तो यहाँ 0 बढ़ा रहे हैं। अब 20 से डिवाइड कर, 25 से डिवाइड लगाएंगे तो 10 टाइम्स से आएगा, 5 का डिवाइड इसमें लगाएंगे तो 8 टाइम्स से आएगा, 7 का डिवाइड इसमें लगाएंगे तो 8 टाइम्स से आएगा। 8 8 जा 64, 64 10 जा 640 सोप केक्स बन के तैयार हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन नंबर 11। स्टूडेंट्स, a solid cubical piece of iron measures 8 centimeter, 2 centimeter and 4 centimeter. Find its weight if 1 centimeter cube of iron weight 12 ग्राम। ठीक है ना। अब आपके पास एक क्यूबिडल पीस ऑफ आयरन है, यानी क्यूबॉइड के शेप में, तो इसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दे रखी, लेंथ 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ ये और हाइट ये। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन पीस, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 2 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 4, सबों का मल्टीप्लाई करेंगे 64 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब लेंथ, अब वेट निकल रहा है, वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑफ आयरन इजिकल टू 12 ग्राम। हमारे पास तो वॉल्यूम इतना हो रहा है ना, 64 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना होगा, तो 64 का हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 768 ग्राम इसका वेट हो जाएगा, जो हमारे पास क्यूबिडल पीस ऑफ आयरन का ब्लॉक है। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ एनफ फॉर टुडे बिकॉज it is a very lengthy exercise, so I will provide you the remaining question on the next term. Okay, bye bye students.